हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम आज एनटीपीसी 71 की कट ऑफ लेकर के आए हैं, उसको लेकर के आए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम 15 जनवरी को कब देना, 15 जनवरी को इसकी रिजल्ट देने वाली है, तो जिसमें अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। आज ऑलरेडी 6 जनवरी हो चुके हैं। अगर आप लोग लेट हो चुके हो तो अब लेट हो मत हो। जिनके जिनके इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स आ रहे हैं, रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो वो आपकी तैयारी कर रहे हैं तो और जोर से करो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला। जैसे कहा गया 15 जनवरी को रिजल्ट देगी और 18 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलने दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम 2015 की ओर चलते हैं दोस्तों कि 2015 में क्या क्या था। देखिए, तो अगर 2015 की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हुआ था फट कितना 92 लाख 92 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। ठीक है, तो वैकेंसी कितनी थी? तो 18,252 वैकेंसी थी, जो कि बाद में घट करके हो गई थी 14,223 में। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे सर 2015 की बात क्यों करें, तो देखो वैकेंसी 2015 की थी। सीबीटी 1 जो हुआ था 2016 में हुआ था। ठीक है, जब सीबीटी 2 जो हुए थे फ्रेंड वो 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में जाकर के हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, ये जब वैकेंसी थी तो उस वक्त कितने, ये 2015 में इतनी वैकेंसी थी। लेकिन सीबीटी 1 होने के बाद फ्रेंड जब सीबीटी 2 होने लगा तो उस वक्त सीबीटी 2 जब हो गया था ना, उसके बाद जब मतलब स्टूडेंट को क्वालिफाई मतलब बुलाया जाने लगा जैसे एप्लेट टेस्ट के लिए या फिर साइको के लिए, तो उस वक्त वैकेंसी रिड्यूस कर दिया गया कितना, 4,000, जिसकी वजह से मार्क्स जंप कर गए दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बताएं। 4,000 कम हुआ। अब चलिए 2019 को और लेके चलते हैं, यानी 19 मतलब 19 की वैकेंसी है, 21 में आपका सीबीटी 1 हुआ है और 22 में जाकर सीबीटी 2 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो वैकेंसी दोस्तों पहले कितनी है, 18,000 वैकेंसी थी। अभी कितनी वैकेंसी है? देखो 18,000 नहीं, 18,000 थी, घट के हो गई थी 14,000 और अभी कितनी है देखो 35,000। यानी अगर देखोगे तो ये लगभग 2.5 गुना है। कितना वैकेंसी आपका? 2.5 गुना। ठीक है, दूसरी बात, अगर अप्लाई की बात करें तो वहां पे अप्लाई किया था स्टूडेंट 92 लाख। यहाँ पे कितना स्टूडेंट अप्लाई किया फ्रेंड? आपका 1,25,00,000। अब यहाँ पे समझो कि वैकेंसी हमारी कितने, 2.5 गुना है और स्टूडेंट अप्लाई कितना किया। अब ये देखो, अगर मैं इसका 1.5 गुना ही करूँ तो 46 से जब जोड़ोगे तो पता चलेगा आपका कितना हो जा रहा है। देखो यहाँ पे 8 और 9 13 138, यानी 1,38,00,000। बट भी फिर भी क्या, 1,25,00,000 ही मात्र अप्लाई किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सोचिए कि यहाँ पे 1.5 गुना स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन वैकेंसी आपकी 2.5 गुनी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, थोड़े से मैं आपको इसमें कंपैरिजन दिखा रहा था। ठीक है, फिर देखिए कि इस बार जो ये ऑफिशियल नोटिस है फ्रेंड, ऑफिशियल न्यूज है कि सीबीटी 1 के लिए जो इस बार क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट, वो कितने होंगे? 7 लाख, यानी 7 लाख स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा सीबीटी 1 के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सीबीटी 2 देने के बाद जो स्टूडेंट मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जिनको बुलाया जाए या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए, तो वो अप्रोक्सीमेट में कहा जाए, अप्रोक्सीमेट 55,000 स्टूडेंट बुलाया जाएगा किसके लिए? एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, स्किल टेस्ट के लिए ये कितना, 85,000। अच्छा, रही बात, आप पूछोगे सर क्या ये सबके लिए अनिवार्य? सबके लिए अनिवार्य नहीं, जिसने जैसे जैसे फॉर्म डाला उसके लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने गुड्स गार्ड दिया तो उसके लिए साइको टेस्ट होगा। किसी ने आपका टाइपिंग के लिए किया, यानी मतलब क्लरिकल के लिए, तो उसके आप स्किल टेस्ट हो गए, यानी कहने मतलब ये टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सबके लिए नहीं। ठीक, पहला समझिए। अच्छा, सीबीटी टू सबके होने वाले, इतना जान लीजिए। अच्छा, टाइम आपका भी मिला है 18 फरवरी से 22-23 फरवरी तक है, यानी 4 से 5 दिन में सारे के सारे पेपर लेने वाले हैं और सीबीटी 2 के लिए आप तैयार हो जाए। अब आगे थोड़ा सा चलिए, आगे मैं चलता हूँ। देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि 2015 यानी 2015 का जो हुआ था दोस्तों, उसमें आपका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था, फाइनल कट ऑफ वो कितने थे? 69 गया था दोस्तों। कितना गया था? 69। ये कहाँ का था पता है आपको? इलाहाबाद बोर्ड का था। जाके आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद बोर्ड भारत का सबसे खतरनाक बोर्ड है दोस्तों, कि यहाँ पे ज्यादातर सबसे खतरनाक बोर्ड है इलाहाबाद, खासकर रेलवे के जो कैटेगरी लेकर। ठीक है, यहाँ पे सब वैसे आपको मिलेगा, फाइटर ही मिलेंगे। तो वहां पे जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो रॉ मार्क्स गई थी 69। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन जब हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो वही मार्क्स हो गया था कितना, 77। अब यहाँ पे आपको कुछ देखनी है, कौन से देखिएगा। पहली बात, इलाहाबाद सबसे खतरनाक बोर्ड है। ठीक है, जो ने उसमें 69 गए थे रॉ मार्क्स। ठीक है, और जो आपके 77 गए हैं नॉर्मलाइजेशन में जनरल, यानी 77 जो गए हैं फ्रेंड, वो कब गए? वो नॉर्मलाइजेशन के बाद। मैं दोनों की बातें कर रहा, दोनों के दोनों जनरल, यानी जनरल में 77 गया दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद। और यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 70 गया था। कहाँ पे? यहाँ पे इलाहाबाद में। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा चलिए। अगर मैं इसकी बात करूं, आइए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने अभी क्या कहा। देखो, मैंने भी क्या कहा कि देखो इलाहाबाद जो कि सबसे खतरनाक था, मैंने कहा ना। यहाँ पे देखिए कि आपके, मैंने क्या कहा था, रॉ मार्क्स यहाँ पे कितने गए थे दोस्त? 69 गए थे ना। 69 गए थे, रॉ मार्क्स गए थे। और आपका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन के बाद एक देखो कट ऑफ ऑफिशियल है दोस्तों, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद आया था। उसके बाद ये गया था 77 दशमलव गए, और ओबीसी कितने गए थे? 70 गए थे। तो पिछले बार जो हमने कंपेरिजन किया क्या था सोचो,
और इस बार क्या होने वाला है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि हायर जोन में कौन कौन काउंट होते हैं। तो देखो हायर जोन में काउंट होते हैं दोस्तों, पहला अहमदाबाद जिसमें टफ हमेशा जाता है, ठीक है। फिर अजमेर ले लीजिए आप, ये सब आपका अहमदाबाद ले लीजिए, ये सब जो आते हैं ना दोस्त वो सब आते हैं सब हायर में। ये फिर यहाँ देखिए चंडीगढ़ ले लीजिए, ठीक है। और फिर आप ले सकते हैं, हाँ यह गोरखपुर भी हो गया है, देख लीजिए। कोलकाता हो गया दोस्त, ये सब सिर्फ अपने नए जो थोड़े से कटअप ज्यादा आते हैं। अच्छा रही बात, अब देखिए बहुत लोगों के क्या होता है ना जो सोचते हैं कि मुंबई देख लीजिए। अब ये यहाँ पे पाइएगा फ्रेंड कि जो हम खास कर देखो इसमें नॉर्थ के स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, और वो स्टूडेंट ज्यादातर कहाँ भाग जाते हैं फ्रेंड, वो बताते हैं, पता है मुंबई सिकंदराबाद ऐसे ऐसे जगह भागते हैं। और इस वजह से कटअप आपको वहां चला, देखो तिरुवनंतपुरम में देख लो, वहां कटअप ज्यादा चला था। हमारे एरिया में जैसे पटना मुजफ्फरपुर ये सब जगह पे कटअप कम जाता है, क्योंकि जितने जो स्टूडेंट होते हैं जो महारत मतलब कह सकते हैं फाइटर, वो यहाँ से उठ के कहीं और चले जाता है, ठीक है। यहाँ कटअप कम जाता है। अब यहाँ पे आगे थोड़ी सी बातें करते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख चुकी हो कि किस तरह से पिछले बार कटअप गया था। अब इस बार की है बात क्या है वो आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख लो कि अगर मैं एस सी एस टी की बात करूँ, एस टी की, तो हर जगह लगभग फ्रेंड कितना गया है, 50 के लमसम में गया, उससे ज्यादा नहीं गया, ठीक है। मतलब जो हाईएस्ट गया है वहां देखो आप, चंडीगढ़ जहाँ के 82 गया जनरल का, आपका ओबीसी 71 गया, वहां भी जाकर एस टी का 46 चला गया दोस्तों। आप इससे सोच सकते हो कि एस टी एस टी में जो होंगे उनकी क्या स्थिति होने वाली, ठीक है। वो कहाँ तक जा सकते खुद को आप समझ सकते हैं। अब आगे चले मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। अब थोड़े से मैं बात करूं कि इस बार देखो कि जो हाईएस्ट कट ऑफ जोन में जाते हैं फ्रेंड, वो आपका मैंने बताया कि इलाहाबाद, अजमेर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, ठीक है, भोपाल। फिर आपका जो उधर सिकंदराबाद, मुंबई, ये सब जगह में ज्यादा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट होता है सब उधर शिफ्ट कर जाते हैं। क्योंकि होता है क्या एक्चुअल में ना कि पेपर क्या होता है, आप कहीं से जब जाके जैसे सीबीटी 1 देना है, तो आप कहीं से भी आपका मुंबई भरा आपने, इधर रह के मुंबई का दे सकते हो, तो इसलिए स्टूडेंट सब ऐसे भर देते हैं, ठीक है। ये समझिए। अच्छा लो कट ऑफ जोन में क्या क्या आएंगे, तो देखिए सिल्लीगुड़ी हो गया, जम्मू हो गया, मालदा हो गया, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, ये सब लो कट ऑफ वाले हैं। तो इस समय जो जो है उसमें कम मिला के भी आप निश्चिंत हो, लेकिन यहाँ पे थोड़े से आपको ज्यादा एक्सपेक्ट करने पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलिए मैं बात करता हूँ कि देखिए थोड़ी उससे मैं सिलेबस की बात करूं कि सीबीटी 1 जिनका हो जाता है उनको सीबीटी 2 के लिए क्या करना है। हाँ मैं सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा बाद में बेटे, अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो तो फ्रेंड मैथ्स जो 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे, ठीक है। रीजनिंग जो कि 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे। ये जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स से होंगे, और टोटल टाइम आपका होगा 90 मिनट दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये लग जाने हैं, टाइम आपका ज्यादा नहीं बचा। अब आगे देखिए, अब अगर मैं एक बात करूं कि मेरा एक चैनल है फ्रेंड राज मैथ, जिसमें आप देख रहे हो, उसमें मैं पर डे 7 बजे शाम में लाइव लेता हूं, जिसमें मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए कहा, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो आप मेरे से बिल्कुल फ्री में जोड़ सकते हो, क्या है बिल्कुल फ्री में, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, आप सोच सकते हो, ठीक है। अब आगे चले, आगे देखिए इस बार फ्रेंड हमने जो कटअप रखा है, एक बार एक्सपेक्टेड रखा, और ये एक्सपेक्टेड कटअप एक्सपेक्टेड मत मानिए, आप समझ लीजिए कि इसके आप इर्द गिर्द आ रहे हो, तो आप फाइनली आप तैयारी शुरू कर दो आपका, ठीक है दोस्तों। क्या है देखिए, इससे हो सकता है एक आध नंबर 2 नंबर ज्यादा जाए। देखो अब क्यों मैं रखा हुआ बता दो, मैंने जनरल जो रखा फ्रेंड 53 रखा, ये मैं हायर ले रहा हूँ, मतलब हाईएस्ट ले रहा हूँ सबसे ज्यादा। इससे नीचे आप समझ लो कि मैंने हाईएस्ट लिया, हाईएस्ट कहा इलाहाबाद मान लिया, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाले होंगे कितना नीचे आएंगे आप सोच सकते हो। अच्छा मैंने 53 से 70 क्यों कहा, कि देखो पिछले बार मैंने क्या दिखाया था आपको कि 69 गया था रॉ मार्क्स, और 77 चले गए थे फ्रेंड क्या आपका नॉर्मलाइजेशन करके। तो अगर हो सकता है कि 53 आपके आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है आपके सेफ्ट है तो 70 चला गया होगा। तो आप समझ लो कि अगर आपके जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हाईएस्ट जगह से मतलब जो जहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाते हैं वहां से भी अगर आपका 53 आ रहा है दोस्तों रो मार्क्स, तो आप आंख बंद करके सीबीटी 2 की तैयारी करें, ठीक है। अच्छा ओबीसी देख लीजिए, मैंने रखा 51 से 65। इतना लंबा गैप होने के वजह फ्रेंड यही है कि पिछले बार के अकॉर्डिंग देख लीजिए अब कितना गया है गैपिंग। ये आप देख पा रहे हो ना कि लगभग आपके 10 मार्क्स गए हैं, ठीक है, 10 के मार्क्स में। तो हम इस बार थोड़े से 10 से आगे, क्योंकि इस बार हमने बताया है कि वैकेंसी ज्यादा है, 2.5 गुना है, और पेपर भी पिछले बार ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इस बार पढ़ाई भी थोड़ी सी हुई है क्या कि देखो पिछले बार लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते थे, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा ईडब्ल्यूएस का 49 से हमने रखा 49 से 61, एससी 44 से 52, एसटी 40 से 48, पीडब्ल्यू ये आपका 39 से 47, और ये आपका 40 से 48। अब यहाँ पे बात ये आती है फ्रेंड कि आपने जिन्होंने कल मुझसे पूछा, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मैंने हाईएस्ट जोन की और हाईएस्ट कटअप यानी जनरल की 53 रखा है मैंने दोस्तों रॉ मार्क्स।
तो अब यहाँ तक जिनके कल जिन्होंने मैंने से क्वेश्चन पूछा था, अनामिका जी शायद, उनको आंसर यहाँ से मिल गया होगा कि आप यहाँ पे इतने हारे तो जाके आंख मूंद कर तैयारी करिए, क्योंकि ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा। ठीक है, और रही बात सिलेबस का, तो सिलेबस के लिए मैं डिटेल्स में दूसरे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तब तक इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।